अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सभी पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले 2 दिन के बाद सभी पेंशन धारकों को 1,09,00,000 रुपये सभी पेंशन धारकों के खाते में आने वाला है। अगर आप भी पेंशन उठाते हैं और 2 दिन के बाद आपको भी पेंशन चाहिए तो आपको ये काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिसंबर में आपका पेंशन 10 तारीख को आपके अकाउंट में पहुंच जाए तो ये काम आप अगर करेंगे तो आपका 10 तारीख को पेंशन ज़रूर आएगा। तो इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर 10 तारीख को पेंशन मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक आपने आधार शेडिंग नहीं कराया है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में जाना है और आपको वहां पर जाकर आपको आधार कार्ड से डीबीटी लिंक आपको कर लेना है। क्योंकि सरकार जो भी पैसा भेजती है, चाहे आपको वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, ये डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा तो आपको कोई भी पेंशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी पेंशनधारी हैं आपको यहाँ पर ये कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर पहले ही बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि आपको 1100 रुपये दिया जाएगा और 1,09,00,000 से भी अधिक पेंशन धारकों के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब अगर आपने डीबीटी लिंक नहीं कराया होगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि जितने भी चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हो या विधवा पेंशन वाले हो, उनको यहाँ पर एक तरीके से वो इसी पैसे पर आश्रित रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारा हर 10 तारीख को पैसा आएगा। और नीतीश सरकार ने भी बाज़ाब्ता चुनाव से पहले ऐलान किया था कि अब हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा और ये आदेश भी दे दिया गया है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आपका पैसा बढ़ने वाला है। क्योंकि अभी आपको बिहार सरकार 1100 रुपये देती है, पहले तो आपको 400 रुपये मिलता था, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया और आपको यहाँ पर पेंशन 1100 रुपये दिया जा रहा है। और सरकार को भी पता है कि 400 रुपये पेंशन में कुछ नहीं होता था तो 1100 रुपये पेंशन किया गया। अब इसको बढ़ाकर 1500 रुपये पेंशन किया जा सकता है। क्योंकि सरकार ने यहाँ पर पहले ही बताया था कि आपके पेंशन को बढ़ाया जाएगा। और अगर आपका अभी नहीं बढ़ा तो 2026 से आपका हर हाल में पेंशन बढ़ेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि तमाम पेंशन धारकों के पेंशन के अंदर वृद्धि की जाएगी और उनके पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने यहाँ पर आधार शेडिंग नहीं कराया है और आपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है तो सबसे पहले आपको अकाउंट लिंक करा लेना है। और यहाँ पर जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है कि आपको 31 दिसंबर से पहले तक आपको 2-3 काम आपको कर लेना है, नहीं तो आपका पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि आपको यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको जमा करना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग पेंशन उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन फिर भी वो पैसा उठा रहे हैं। जिनके नाम से ये पैसा मिलता है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके घर वाले गलत तरीके से पैसा उठा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा चालू रहे तो एक मर्तबा आपको उपस्थित होना होगा और आपको जीवित प्रमाण पत्र लगाना होगा ताकि
ये सरकार को पता चले कि आप जीवित हैं, आपकी मृत्यु नहीं हुई है, तो आपको पेंशन यहाँ पर दिया जाए। इसलिए आपको ये काम कर लेना है। और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी ये फायदे की चीज़ यही है कि उनका 2026 से पेंशन बढ़ने वाला है। और अगर आपका यहाँ पर पेंशन बंद हो गया तो बहुत सारे जो वृद्धा पेंशन वाले हैं या विधवा पेंशन वाले हैं, उनको एक तरीके से यहाँ पर बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए ये काम भी आपको कर लेना है। उसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि आपको अकाउंट वगैरह में अगर आपके नाम गलत है, जैसे आपने जब पेंशन का फॉर्म भरा होगा उसमें किसी तरह का नाम आपका गलत हो गया होगा, तो अब आपको जाकर नाम भी दुरुस्त करवाना होगा। आपको नाम, आपके आधार कार्ड में जो नाम है उसको सही करवाइए, आपके अकाउंट में जो नाम है वो सही आपको करवाना होगा, क्योंकि सब जगह जब एक तरीके से नाम होगा तभी आपको पैसा दिया जाएगा। क्योंकि सरकार इस तरीके से तमाम पेंशन धारकों की जांच कर रही है ताकि कौन गलत तरीके से पेंशन उठा रहा है और जो सही पेंशन धारक है क्या उनको पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अगर आपका भी नाम गलत है पेंशन में तो आप उसको जल्द से जल्द जाकर आप उसको सही करवा लें, ताकि जो भी सरकार आपको लाभ दे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में यहाँ पर पहुँच सके। तो चलिए, ये कुछ पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। और आपको यहाँ पर 10 तारीख को पेंशन चाहिए तो आपको यहाँ पर आधार को बैंक से ज़रूर लिंक करवाएं, ताकि जब भी डीबीटी से आपके अकाउंट में पैसा भेजे तो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, कहीं भी आपका पैसा बिल्कुल भी न फंसे। इसलिए कि बहुत सारे जो बूढ़े होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि उनका पैसा क्यों फंस रहा है, उनके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अगर उनको सही जानकारी होगी तो उनका पैसा कभी भी नहीं रुकेगा। तो जितने भी पेंशन धारक है आपके घर में, आप उनकी ज़रूर मदद करें और ज़रूर उनका डीबीटी से लिंक करवा दें। तो चलिए, ये कुछ पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।